चलिए, आज बौद्ध दर्शन के एक ऐसे सिद्धांत की बात करते हैं जिसे अक्सर बुद्ध की सबसे बड़ी खोज कहा जाता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सच कहूं तो हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं उसे पूरी तरह से बदल सकता है। जरा इस तुलना के बारे में सोचिए। जैसे आइंस्टाइन का फॉर्मूला हमें यूनिवर्स के फिजिकल नियमों के बारे में बताता है, ठीक उसी तरह बुद्ध की ये खोज हमारे अस्तित्व के, हमारे वजूद के सबसे गहरे नियम को सामने रखती है। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये असल में हकीकत को समझने का एक तरह का नक्शा है। तो आखिर ये फंडामेंटल लॉ है क्या? इसे कहते हैं प्रतीत या समुत्पाद, और ये बौद्ध दर्शन का वो सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द उनकी हर एक टीचिंग घूमती है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, इस शब्द का सीधा सा मतलब है किसी कारण पर निर्भर होकर पैदा होना। मतलब ये घटनाओं की एक कभी न टूटने वाली चेन है। हर चीज किसी पिछली वजह से पैदा होती है और फिर वो खुद अगली चीज की वजह बन जाती है। कुछ भी, दुनिया में कुछ भी अकेला या अपने आप में मौजूद नहीं है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत की असली ताकत एक कहानी से बहुत अच्छे से समझ आती है। ये कहानी है सारिपुत्त नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान साधक की, जो जीवन के सबसे बड़े सच की तलाश में निकले थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी मुलाकात अस्सत जी से होती है, जो बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से एक थे। सारिपुत्र ने जब अस्सत जी को देखा, उनके चेहरे पर जो शांति थी, जो ठहराव था, उसे देखकर ही वो समझ गए कि इस इंसान के पास कोई बहुत गहरा ज्ञान है। तो सारिपुत्र ने उनसे पूछा, आपके गुरु की मुख्य शिक्षा क्या है? अस्सत जी का जवाब बहुत ही सरल था लेकिन बहुत गहरा। उन्होंने कहा, तथागत बस इतना सिखाते हैं कि जो भी चीजें किसी वजह से पैदा होती हैं, उस वजह के खत्म होने पर वो भी खत्म हो जाती हैं। बस यही उनकी शिक्षा का सार है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? सिर्फ इन 2 लाइनों को सुनकर ही सारिपुत्त को ज्ञान का पहला चरण, जिसे श्रोतापन्न अवस्था कहते हैं, वो मिल गया। ये दिखाता है कि इस सिद्धांत में कितनी ताकत है कि एक सही आइडिया, एक सही समझ पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो ये तो हुआ यूनिवर्सल लॉ, लेकिन सवाल ये है कि ये हम पर, हमारी जिंदगी और हमारे दुखों पर कैसे लागू होता है। चलिए अब इसे देखते हैं। बुद्ध ने समझाया कि हमारा दुख 12 कड़ियों की एक चेन से बना है। इसे द्वादश निदान कहते हैं। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक डोमिनो गिरता है और फिर पूरी लाइन गिर जाती है। सब कुछ शुरू होता है अविद्या से, यानी एक तरह के अज्ञान से, जो संस्कार यानी हमारे कर्मों को जन्म देता है, और फिर एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है जब तक इसका अंत जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख में नहीं होता। तो इस पूरी चेन की, इस पूरे चक्र की जड़ क्या है? बुद्ध के हिसाब से ये है पहली और सबसे जरूरी कड़ी, अविद्या। देखिए, आमतौर पर हम अविद्या का मतलब समझते हैं जानकारी की कमी, मतलब लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन बुद्ध के लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। उनके लिए अविद्या का असली मतलब था विद्यमान न होना, यानी प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद न होना। जब भी हमारा मन या तो गुजरे हुए कल की यादों में या आने वाले कल की चिंताओं में खोया रहता है, हम असल में अविद्या की हालत में जी रहे होते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हम ये सब मान कैसे लें? क्या ये सिर्फ मानने की बात है या इसे जानने का, परखने का कोई ठोस तरीका भी है? बौद्ध दर्शन इसका जवाब बड़े सिस्टमैटिक तरीके से देता है। इसे बौद्ध प्रमाण मीमांसा कहा जाता है, यानी ज्ञान का सिद्धांत। एक ऐसा सिस्टम जो हमें बताता है कि सही ज्ञान क्या है और उसे कैसे परखा जा सकता है। तो सवाल वही है, इसका सबूत क्या है? बौद्ध तर्कशास्त्र के मुताबिक सच को परखने के 2 ही पैमाने हैं। बौद्ध तर्कशास्त्र कहता है कि किसी भी ज्ञान को सही मानने के 2 ही तरीके हैं, जिन्हें प्रमाण कहा जाता है। पहला है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जैसे आग को छूकर उसकी गर्मी महसूस करना। दूसरा है अनुमान, यानी लॉजिक या इन्फरेंस, जैसे कहीं दूर धुआं देखकर ये समझ जाना कि वहां आग जरूर होगी। और कमाल की बात यह है कि बौद्ध दर्शन कहता है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को हम इन दोनों तरीकों से जांच और समझ सकते हैं, अपने सीधे अनुभव से भी और अपने तर्क से भी। तो इन सभी गहरी बातों का, इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है?
प्रतीत्य समुत्पाद से लेकर अविद्या तक, ये सब हमें एक ही सरल और बहुत शक्तिशाली समाधान की ओर लेकर जाता है। और यही इस पूरी शिक्षा का निचोड़ है। अगर दुख का पूरा चक्र अविद्या यानी वर्तमान से भटकने से शुरू होता है, तो आज़ादी का रास्ता भी तो वहीं से निकलेगा, है ना? इस चेन को तोड़ने के लिए हमें इसकी पहली कड़ी यानी अविद्या को ही तोड़ना होगा। और इसका एक ही तरीका है, पूरी तरह से होश के साथ वर्तमान पल में जीना। और ये बात बुद्ध घोष के इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। यदि अपना अतीत जानना चाहते हो तो वर्तमान को देखो, यदि अपना भविष्य जानना चाहते हो तो वर्तमान को देखो। यानी हम आज जो भी हैं वो हमारे कल के कामों का नतीजा है, और हमारा आने वाला कल इस बात पे निर्भर करेगा कि हम इस पल में क्या करते हैं। सारी शक्ति, सारा कंट्रोल बस इसी एक पल में है।